एक घने जंगल में एक छिपकली रहती थी। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। वो हरी और चिकनी थी। उसकी त्वचा इतनी चमकदार थी कि वो पेड़ों की पत्तियों के बीच छिप जाती थी। उसकी आंखें तेज और सतर्क थीं, जो हर छोटी से छोटी हरकत को पकड़ लेती थीं। वो बहुत तेज दौड़ सकती थी। जब भी उसे कोई खतरा महसूस होता, वो बिजली की तरह दौड़ती और पलक झपकते ही गायब हो जाती। उसकी गति और फुर्ती उसे जंगल में सबसे अलग बनाती थी। उसी जंगल में पास ही एक चींटी रहती थी। यह चींटी अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत मेहनती और साहसी थी। वो हमेशा अपने काम में लगी रहती थी, कभी आराम नहीं करती थी। वो छोटी और काली थी। वो बहुत मजबूत थी। अपने छोटे से शरीर में वो इतनी ताकत रखती थी कि अपने से कई गुना बड़े वजन को भी आसानी से उठा लेती थी। उसकी मेहनत और लगन की कोई मिसाल नहीं थी। छिपकली को गर्म चट्टानों पर आराम करना बहुत पसंद था। जब भी उसे मौका मिलता, वो धूप में बैठकर अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती। गर्म चट्टानों पर लेटकर उसे बहुत सुकून मिलता था। चींटी को अपनी कॉलोनी के लिए खाना इकट्ठा करना अच्छा लगता था। वो दिन रात मेहनत करती और अपने साथियों के लिए खाना जमा करती। उसकी मेहनत और समर्पण से उसकी कॉलोनी हमेशा भरी पूरी रहती थी। दोनों को जंगल से बहुत प्यार था। जंगल उनका घर था और यहाँ की हर चीज से उन्हें लगाव था। यहाँ की हरियाली, पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु उनके जीवन का हिस्सा थे। इस जंगल में रहते हुए उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझा। एक दिन छिपकली ने चींटी को देखा। वह ध्यान से देख रही थी कि चींटी क्या कर रही है। वो एक बड़ा सा पत्ता उठाए हुए थी। चींटी बहुत मेहनत कर रही थी और पत्ते का वजन उसके शरीर से कई गुना ज्यादा था। अरे, तुम तो बहुत धीमी हो, छोटी चींटी, छिपकली ने हंसते हुए कहा। चींटी रुक गई और छिपकली की ओर देखा। मैं धीमी हो सकती हूँ, लेकिन मैं मजबूत हूँ, उसने जवाब दिया। छिपकली जोर से हंसी और बोली, मजबूत? तुम मजाक कर रही हो। चलो एक रेस करते हैं। हम उस बड़े ओक के पेड़ तक दौड़ेंगे। चींटी ने चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों ने रेस की तैयारी शुरू कर दी। छिपकली ने अपनी लंबी टांगों पर भरोसा किया, जबकि चींटी ने अपनी मेहनत और धैर्य पर। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रेस शुरू होने का इंतजार किया। तेजी से दौड़ने लगी। वह बहुत तेज थी और जल्दी ही चींटी से आगे निकल गई। लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी और अपने कदमों को स्थिर रखा। कुछ देर बाद छिपकली थकने लगी। उसकी सांस फूलने लगी और उसकी गति धीमी हो गई। दूसरी ओर चींटी ने अपनी गति बनाए रखी और धीरे धीरे छिपकली के करीब पहुंचने लगी। अंत में चींटी ने छिपकली को पार कर लिया। छिपकली हैरान रह गई और उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चींटी को पकड़ नहीं पाई। चींटी ने ओक के पेड़ तक पहुंचकर रेस जीत ली। छिपकली ने हार मान ली और चींटी की मेहनत और धैर्य की तारीफ की। इस तरह चींटी ने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बाकी जानवर इकट्ठा हो गए। एक बुद्धिमान उल्लू जज बनने के लिए तैयार हो गया। तैयार? उल्लू ने आवाज लगाई। शुरू। छिपकली भागी
वो बहुत तेज थी। चींटी ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। छिपकली सबसे आगे थी। वो जंगल के रास्ते पर सबसे तेज दौड़ रही थी, मानो हवा से बातें कर रही हो। वो जंगल के रास्ते पर तेजी से दौड़ी। उसकी चाल में एक अद्भुत लय थी, जैसे हर कदम एक संगीत की धुन हो। वो जड़ों और पत्थरों से बचती हुई भागी जा रही थी। उसकी आंखें हर बाधा को पहले ही भांप लेती थीं और उसके पैर उसे बिना रुके आगे बढ़ाते थे। उसे यकीन था कि वो जीत जाएगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसे चींटी दिखाई नहीं दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। मैं बहुत तेज हूं, उसने घमंड से सोचा। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था और उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वह सबसे तेज थी। उसकी हरकतों में गर्व और संतोष झलक रहा था। चींटी पीछे नहीं थी, वो एक चिड़िया पर चढ़ गई थी। चिड़िया ओक के पेड़ की तरफ उड़ रही थी। चींटी ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो बहुत चालाक और समझदार थी। वो जंगल के बारे में अपनी पूरी जानकारी का इस्तेमाल कर रही थी। थी। छिपकली ओक के पेड़ पर पहुंच गई। उसने इधर-उधर चींटी को ढूंढा। वो कहाँ थी? तभी चिड़िया ओक के पेड़ पर आकर बैठ गई। चींटी कूदकर नीचे उतर गई। वो पहुंच चुकी थी। सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। बुद्धिमान उल्लू ने चींटी को विजेता घोषित किया। छिपकली हैरान रह गई। वो इतनी तेज थी, लेकिन चींटी उससे ज्यादा चालाक थी। छिपकली ने एक बहुत जरूरी सीख मिली। सिर्फ तेज होना ही काफी नहीं होता। कभी-कभी आपको चालाक भी बनने की जरूरत होती है। चींटी ने साबित कर दिया कि सबसे छोटा जीव भी जीत सकता है। आपको बस समझदार और बहादुर होने की जरूरत है। स्क्विड किया बार छोटा दैथी।